Hello everybody, this is Ranveer Singh and you are watching my YouTube channel English Learn with Ranveer Singh. And today I'm here with a new topic, new lesson. So आज हम सीखेंगे इंग्लिश के माध्यम से फिर सेंटेंसेस बनाने और कुछ हेडिंग मीनिंग जो छिपे हुए कुछ मीनिंग हैं जो डेली रूटीन में बोले जाते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टोरी है द किंग एंड द सेज। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। किंग मीन्स होता है राजा, एक राजा, और एक सेज मतलब होता है साधु। ये जो स्टोरी है ये राजा और साधु की है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्रूर किंग। क्रूर किंग होता है निर्दयी राजा। एंड ए काइंड सेज, काइंड मतलब दयालु, सेज यानी साधु। दिस इज ए स्टोरी, यह है जो कहानी है, यह एक निर्दयी राजा और एक दयालु यानी भले साधु की है। वन डे, एक दिन, द क्रूल किंग, जो निर्दयी राजा था, वो वेंट जाता है हंटिंग अलोन। हंटिंग मतलब शिकार के लिए, वेंट मतलब जाना, हंटिंग अलोन मानी अकेला। वो शिकार के लिए एक दिन राजा है, वो अकेला जाता है। द किंग वॉज कैच इन बैड वेदर देयर। किंग मतलब राजा, वॉज मतलब था, कैच मानी पकड़ा जाता है या फंस जाता है। यहाँ पे वेदर के साथ हमें कैच में फंसने के लिए यूज़ करेंगे। वो फंस गया इन बैड यानी बुरे, वेदर यानी कि मौसम में, देर मतलब वहाँ। तो इस बीच मौसम बिगड़ने से राजा वहीं फंस गया। सम हाउ मतलब होता है जैसे तैसे। सम हाउ वॉकिंग मतलब चलते हुए, अलोंग विद, इसको एक साथ बोलेंगे अलोंग विद, के साथ, इसका मतलब होता है के साथ। हिज हॉर्स उसके घोड़े के साथ। ही रीच्ड वह पहुंचता है, ए सेज हंट एक साधु की कुटिया में, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और आस्क मतलब पूछता है, फॉर के लिए, हेल्प सहायता, सहायता के लिए पूछता है या उस साधु से वो सहायता मांगता है, इसलिए ऐसा हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सम हाउ जैसे तैसे, वॉकिंग अलोंग विद हिज हॉर्स जैसे तैसे चलते हुए, अलोंग विद हिज हॉर्स अपने घोड़े के साथ वह पहुंचता है, ही रीच्ड ए सेज हंट एक जो साधु है उसकी कुटिया में, और सहायता के लिए बोलता है या सहायता मांगता है या पूछता है। द सेज आस्क्ड, जो साधु है वो कहता है, द किंग राजा को, टू स्टे ओवरनाइट पूरी रात ठहर सकते हो, इन हिज हंट उसकी कुटिया में। साधु ने राजा को उस रात अपनी कुटिया में ही रुकने को कहा। एज द नाइट फेल जैसे जैसे रात हुई, द सेज साधु कॉल्ड द किंग राजा को बुलाता है, टू हैव खाने के लिए डिनर यानी कि शाम के रात्रि के भोजन पर जो राजा को साधु है वो इनवाइट करता है। ए स्नेक एक सांप, ए पैरट एक तोता, एंड ए माउस एक चूहा, लिव्ड विद द सेज टू यानी ये भी लिव्ड रहते थे, विद द सेज साधु के साथ, टू मतलब भी, यह भी साधु के साथ रहते थे। यानी साधु जो है वो एक सांप को, तोते को और चूहे को भी रखता था अपने साथ में। द सेज फर्स्ट फेड, इसको एक साथ बोलेंगे, दो द सेज साधु जो है, फर्स्ट फेड सबसे पहले किसको खिलाता है, फेड मतलब खिलाता है या भोजन देता है। द थ्री ऑफ देम मतलब जो तीनों को, तोते को, सांप को और चूहे को, सबसे पहले वो उनको भोजन देता है। द क्रूल किंग जो निर्दयी राजा था, वो फेल्ट ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है शर्मिंदा, उसने थोड़ा अपमानजनक महसूस किया या हुआ। एंड वॉज अनॉयड वह नाराज हो गया था, वॉज मन था, अनॉयड मन नाराज होना, वह नाराज हो गया था। टू सी दिस इस चीज़ को देखते हुए, इस दृश्य को देख के राजा जो है वो नाराज भी हो गया था। ही थॉट उसने सोचा, किसने, राजा ने। ही थॉट आई एम द किंग मैं हूँ किंग यानी कि मैं राजा हूँ। शुड हैव इसका हो चाहिए था, गोट मानी मिल गया, द फूड फर्स्ट यानी भोजन पहले, सबसे पहले मुझे देना चाहिए था। बट लेकिन द किंग डिड नॉट शो एनी रिएक्शन देन, लेकिन उस समय पे
बट मतलब लेकिन, देन उस समय पे जो राजा है उसने डिड नॉट नहीं किया, शो नहीं दिखाया, एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, वह चुपचाप इस बात को सह गया, अपने भीतर ही उसने सह ली ये बात, लेकिन उसको बुरा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर लिविंग, इसको एक साथ बोलेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, बिफोर लिविंग एक साथ बोलेंगे, यानी जाने से पहले। द किंग इन्वाइटेड, जो राजा है वो इन्वाइट करता है, किसको, बुलाता है, निमंत्रित करता है, द सेज, साधु को, टू द पैलेस, अपने महल में, टू द पैलेस मतलब महल में बुलाने के लिए इन्वाइट करके चला जाता है वो, ऐसा ही नहीं जाता, वो जाने से पहले कहता है ठीक है आप भी कभी आइए हमारे महल में, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, द सेज वॉज पासिंग बाई, पासिंग बाई मतलब होता है गुजरना, जो साधु था वो था, वाज मतलब था, पासिंग बाई गुजर रहा था, द पैलेस महल के पास से, कुछ दिनों के बाद साधु है वो गुजर रहा था, एंड और थॉट ऑफ मीटिंग द किंग, और वह क्या सोचा, उसने क्या सोचा, ऑफ मीटिंग मिलने के लिए, द किंग, किंग से मुलाकात के बारे में सोचता है वो, कि क्यों ना राजा से मिल लिया जाए। ऑन सिंह, इसी को देखते हुए, ऑन सिंह मतलब इसी को देखते हुए, द सेज जो साधु है, द सॉरी ऑन सीइंग द सेज, यानी कि साधु को देखकर, इसको पूरे बोलेंगे, ऑन सीइंग देखते हुए, द सेज साधु को देखकर, द किंग रिमेंबर्ड द ओल्ड इंसिडेंट, जो राजा था ना उसको रिमेंबर्ड याद आ गई, द ओल्ड पुरानी इंसिडेंट मतलब घटना, वो पुरानी घटना याद आ गई कि मैं इसकी कुटिया में गया था और इसने मेरे से पहले सांप चूहे और उनको भोजन दिया था, जबकि मुझे देना चाहिए था। वो घटना याद आ गई जिसमें वो उसने शर्मिंदगी महसूस की थी। तो द किंग जो राजा था, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, हिज सोल्डर अपने सैनिकों को, टू किल द सेज, इसको एक साथ बोलेंगे, टू किल द सेज, यानी कि जो साधु को मारने का आदेश दे दिया था। द सेज वॉज सरप्राइज्ड, इसको देख के जो साधु था वो बड़ा ही अचंभित हुआ, सरप्राइज हुआ, शॉक हो गया। बट लेकिन ही पेशेंटली, यानी कि उसने धैर्यपूर्वक, वह धैर्यपूर्वक, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, टोल्ड मतलब कहा, द ट्रूथ, उसने धैर्यपूर्वक जो सत्य है उसको कहा, टू द सोल्जर, टू यहाँ कंजक्शन आ गया, किसको कहा था, द सोल्जर्स, यानी सैनिकों को उसने सत्य कह दिया कि घटना एक्चुअल में थी क्या और आपका राजा है क्या, उसने राजा की औकात बताई थी। द सोल्जर हियर द इंसिडेंट, अब क्या होता है, जो सैनिक है उन्होंने यह जो घटना सुनने के बाद, द वर एंग्री, वर मतलब थे, एंग्री वो गुस्सा हो गए थे, वर एंग्री मतलब गुस्सा हो गए थे, एट देयर क्रूल किंग, अपने ही राजा, अपने ही निर्दयी राजा पे वो क्रूल मतलब कि गुस्से में एंग्री हो गए थे, इस जो ये सच्ची जो घटना जो साधु ने बताई थी उनके सैनिकों को, उनको सुनने के बाद, यानी कि द सोल्जर हियर द इंसिडेंट, सोल्जर जो है ना सैनिक, वो हियर मानी सुन चुके थे, द उस घटना को, और वर एंग्री वो गुस्से में हो गए थे, एट देयर क्रूल किंग अपने ही निर्दयी राजा पर, दे ऑल वे सभी, किल्ड यानी कि वो सभी मिलकर क्या कर दिया, किल्ड मतलब मार दिया था, देयर किंग अपने किंग को, इंस्टीड यानी कि साधु की बजाय, यहाँ उल्टा है, इंस्टीड का मतलब उल्टा भी होता है, ये के बजाय होता है। तो जो सैनिक थे वो उल्टा, यहाँ कह सकते हैं उल्टा, अपने ही राजा यानी निर्दयी राजा को मार दिया था, या हम ये भी कह सकते हैं उसे सुनकर सैनिकों को उल्टा अपने क्रूर राजा पर क्रोध आ गया और सब ने मिलकर अपने ही राजा को मार डाला। तो यह एक कहानी थी, इस कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से हमने कोशिश की, और इसमें कुछ मीनिंग है जो वाकई में बड़े ही लाजवाब है और जिसको हम डेली इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इन आवर डेली स्पोकन प्रैक्टिस these all meanings and vocab, and how to make sentence structures also we can learn side by side. Okay, so okay, see you in the next video, take care, bye bye.